नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का बोधिसत्व पीसीएस में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरेंद्र तिवारी। इसमें कोई दो मत की राय नहीं है कि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा एक बड़ी परीक्षा साबित होने वाली है आपके लिए। देखो, इसमें नोटिफिकेशन कब आएगा, सीटें कितनी होगी, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बज क्रिएट हुआ है। अभी के इस पॉइंट ऑफ व्यू में और अभी के इस एपिसोड में हम देखेंगे 3 टॉपिक पे मुख्यतः बात करेंगे 10-15 मिनट में। पहला टॉपिक है आपका कि 17वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब तक। ठीक है, नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हाउ टू अवॉइड बज, इसको लेके जो दिन रात बज क्रिएट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, इसको कैसे अवॉइड करना है, कैसे अपने साइकोलॉजी को कंट्रोल करना है। और तीसरा हमारा पॉइंट है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये हाई टाइम है कि आप जो है ना अपना टेम्पो अब इंक्रीज कर दो। इसके क्या मतलब है, ये सारी चीजें मैं आपको डिकोड करके एक एक करके मैं बताऊंगा। बने रहिएगा शुरू से लेके लास्ट तक। जो भी 10-15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, काफ़ी क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ आपको मैं ये सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले कि आपका टारगेट है 17वीं बीपीएससी, यू वांट टू एक्सेल इन योर लाइफ आफ्टर क्रैकिंग द 70 बीपीएससी एग्जामिनेशन। और नोटिफिकेशन को लेके एज अ टीचर हमें भी काफ़ी उत्सुकता है कि कब तक आएगा। थोड़ा सा उहापोह की स्थिति तो है और आपके मन में भी हो सकता है, इस मनोविज्ञान को हम नहीं नकार सकते, लेकिन इसको ओवरबर्डन के रूप में लेना ना, ओवरबर्डन के रूप में लेना ये गलत अप्रोच है हमारा। ठीक है, ना ही एज ए शिक्षक हम ले सकते हैं और ना ही एज ए स्टूडेंट आपको, एज ए एस्पिरेंट आपको तो और नहीं लेना चाहिए। ये जिस संस्था में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, वहाँ के टीचर ले रहे हैं या ग्रुप ले रहा है, थोड़ा बहुत डिस्कशन हो जा रहा है, वो तो अलग चीज़ है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इससे संबंधित एक ये बज है, जो सबसे बड़ा बज है कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम बीपीएससी कितना दिन तक एक्सटेंड करेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्ज़ाम जो है ज़्यादा दिन तक एक्सटेंड नहीं होगा। अब नो डाउट की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम हो, क्योंकि आप सभी को पता है और आप सब सुनते आ रहे होंगे कि यूपीएससी का जो लास्ट एग्ज़ाम है मेंस का 2024 वाला, वो 29 सितंबर को ख़त्म हो रहा है। तो बीपीएससी थोड़ा सा क्लैश करने से बचना चाहेगी। बिहार के बहुत सारे छात्र और छात्राएं यूपीएससी मेंस देते हैं हमेशा, तो इस बार भी दे रहे होंगे नो डाउट, तो उनका एग्ज़ाम छूटने की संभावना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका फ़र्क पड़ेगा ना, वो 10 से 15 दिनों का पड़ेगा। तो ये 10 से 15 दिनों को ना आप एक कंफर्ट जोन के रूप में मत लो। ये कंफर्ट जोन नहीं है माय डियर फ्रेंड। आप ना गॉसिप में यदि उड़ा रहे हो अपने समय को, या इधर उधर सोशल मीडिया पे दिन रात लोग अपडेट कर रहे हैं बिना किसी क्लू के, तो उसमें समय व्यतीत कर रहे हो, तो आने वाले समय में ये आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। पहला चीज़। तो नोटिफिकेशन कब तक आएगा? 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह के अंतर्गत आ ही जाएगा, आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। और उतना ही 1-1.5 सप्ताह आपको समय भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इतना क्लियर कट अप्रोच के साथ रहो। सामान्य स्थिति में अगर कुछ ज़्यादा ही रेयर स्थिति हो गई तो उसके लिए मतलब हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, लेकिन सामान्य स्थिति में मैं आपको फाइनल वर्डिक्ट बताने वाला हूँ कि ये मतलब 8 से 10 दिन में आ जाएगा आपका नोटिफिकेशन, और एग्जाम डेट भी उतना ही दिन बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बात मामला खत्म करते हैं। बज को कैसे अवॉइड करना है? बज को अवॉइड उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं जो अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं है। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, अब सीरियस होने का समय है। आपके पास समय ज़्यादा नहीं है। ऐसा है ना कि मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। 2016 में यूपी पीसीएस मेंस देना था हमें, काफ़ी अच्छी तैयारी थी। हुआ क्या कि उसमें कोर्ट केसेज हो गए बहुत सारे मामले को लेके, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लोगों के खिलाफ जो है वो चले गए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चले गए। तो वहाँ पे ये बज फिर क्रिएट होने लगा। हम भी एस्पिरेंट मोड में थे कि भैया अब एग्जाम जो है अब टलेगा, 2 महीना टलेगा, 3 महीना टलेगा। तो क्या किए हम, मेंस के लिए लिखना पढ़ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना छोड़ दिए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, और फाइनल जो वर्डिक्ट आया, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो भी पिटिशनर थे उनको डांट लगाई और उसमें आयोग जीत गया और समय पे ही एग्जाम हुआ माय डियर फ्रेंड। तो जो हमने 1-1.5 महीना इस बज में गंवा दिया अपना, वो 1-1.5 महीना हम पे भारी पड़ गया, और मात्र मेरा मेंस जो है उस समय 4.5 नंबर से रह गया था माय डियर फ्रेंड। ठीक है, 4.5 नंबर से रह गया था। तो इस बात को आप ध्यान में रखो, ये चीज़ें ना बहुत चुभती हैं। तो मैं अपने अनुभव, पर्सनल अनुभव के तहत आपको बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ये बज वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, आपको ये जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना, सोशल मीडिया के थ्रू पड़ रहा है। आपने हजारों चैनल सब्सक्राइब कर रखे हैं, टेलीग्राम चैनल पे हजारों चैनल को भी आपने एक्टिवेट कर रखा है, वहाँ से मैसेज दिन रात आते रहते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल है, तो बज में आपको शामिल होना पड़ ही जाता है। तो काम की चीज़ें रखो,
जहाँ से आप सीखते हो, मान लीजिए कोई द हिंदू का आर्टिकल आपको बता रहा है, उसको सब्सक्राइब किए हो। हम भी क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ ही आपको चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। नॉस्टम द अल्टीमेट करंट अफेयर सीरीज के तहत हम पूरा करंट अफेयर्स 1 साल का प्रोवाइड करा रहे हैं क्वालिटेटिव अप्रोच के साथ, जिसका कोई मार्केट में आसानी नहीं है। फिर भी आप क्या करते हो, 50 चैनल सब्सक्राइब करके रखते हो। तो इन सारी चीज़ों से बचना है, ठीक है। ये 2 मामला हमारा क्लियर हो गया। तीसरा मामला है, इट्स हाई टाइम टू इंक्रीज योर टेम्परामेंट माय डियर फ्रेंड। आपका टेम्परामेंट जो है, आपका टेम्पो जो है, ये क्या होना चाहिए, अब इंक्रीज हो जाना चाहिए, ठीक है। आप रिवाइज करो एटलीस्ट 2 स्टैटिक टॉपिक, 2 स्टैटिक आपका सब्जेक्ट हो गया, 2 स्टैटिक सब्जेक्ट प्लस एक करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स तो डेली बेसिस पे चलना चाहिए, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस सेट। तो इतना आप करो, 3-3 घंटे इसको दो, 3-3 घंटे इसको दो, और 2 घंटे आप इसको दो। 3-3 6 और 2 8 घंटे, ठीक है। और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो पढ़ाई होनी चाहिए ना पीसीएस का, आप ये मत सोचो कि एक दिन मुझे 15 पन्ने रिवाइज करना है, ये नहीं। एक दिन मुझे फलाने टॉपिक पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटी को डिसाइड किया कि आई वांट टू रिवाइज पॉलिटी इन 15 डेज, या मान लीजिए 10 डेज, तो आप क्या करोगे, 10 डेज के हिसाब से सारे टॉपिक्स का क्या करोगे, एकुमुलेशन करोगे, और एकुमुलेशन करके सबको डिवाइड करोगे इन 10 डेज में कि फलाने दिन ये पढ़ना है, और उसके बाद ये पढ़ना है, उसके बाद ये पढ़ना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे मान लीजिए आपको एफआर पढ़ना है, तो एफआर के साथ क्या पढ़ोगे, आपका डीपीएसपी पढ़ोगे, ठीक है। डीपीएसपी पढ़ोगे, लगे हाथ आपका मूल कर्तव्य भी पढ़ लोगे, मतलब जो फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करी जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऐसे करके चलो। जैसे राष्ट्रपति पढ़ रहे हो तो गवर्नर भी पढ़ लोगे, संसदीय प्रणाली में पढ़ रहे हो तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे मतलब लोकसभा राज्यसभा है, और राज्य पे जो राज्य विधानमंडल है, सबको इंटीग्रेट करके पढ़ो। तो ऐसे अप्रोच के साथ, टॉपिक वाइज अप्रोच के साथ चलना चाहिए, नहीं कि पेज वाइज अप्रोच के साथ चलना चाहिए माय डियर फ्रेंड। ये काफी गलत अप्रोच होता है, इससे रैंडमनेस आ जाती है। और टॉपिक वाइज, मान लीजिए कि आप डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट की बात करें, तो फंडामेंटल राइट की विशेषताएं ही आज की आपकी टॉपिक है। तो फंडामेंटल राइट की जब आप विशेषताओं को पढ़ लोगे ना, तो एक आपका पोर्शन तैयार हो जाएगा माय डियर फ्रेंड। और पेज में क्या होता है, पेज में ये सारी चीजें नहीं आती हैं, हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, ठीक है। तो पेज जो है एक रैंडम प्रोसेस है रिवाइज करने का, जबकि टॉपिक वाइज रिवाइज करना एक ऑर्गेनाइज प्रोसेस है रिवाइज करने का, ठीक है। इसके बाद टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए। टेस्ट सीरीज सप्ताह में अभी तो 1 दिन 2 दिन का फ्रीक्वेंसी रख सकते हो अपने समयानुसार, ठीक है। और टेस्ट सीरीज लगाने के बाद उसका मतलब एरर बुक बनाओ कि एरर बुक में कौन कौन सा पॉइंट आपको गलत हो रहा है, किस तरीके की गलतियां हो रही हैं, साइकोलॉजिकल टेम्परामेंट की कमी है, जानकारी की कमी है, किस वजह से गलत हो रहा है हो आप डेली बेसिस पे, ये गलती आपको पता होनी चाहिए, अपने गलती का कारण, ठीक है। और उसको अगले टेस्ट में एलिमिनेट करने की कोशिश करो माय डियर फ्रेंड, ठीक है। और करंट अफेयर्स, अभी से बच्चे क्या करते हैं, स्पीडी पढ़ना शुरू कर देते हैं, गलत अप्रोच। अभी से आपको जो है डेस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन के साथ, विश्लेषणात्मक नजरिए के साथ पढ़ोगे तो उसके बाद आपको फैक्चुअल नॉलेज भी आराम से आ जाएगा। और जब एट लास्ट स्पीडी से रिवाइज करोगे तो रिवाइज करने भी आपको आसानी। बस इतना ही, आपको बज से अवॉइड करना है, बज में नहीं फंसना है, वार्तालाप में नहीं फंसना है बेकार का, अपनी एनर्जी लॉस नहीं करनी है बेकार के। अगर ज़्यादा मतलब ऐसे चैनल्स भी एक्टिवेट कर रखे हो जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे वो मेरा ही क्यों ना हो, आप अभी के लिए उसे अनसब्सक्राइब करके रखो या साइलेंट मोड पे डाल के रखो, जिससे कि आपको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। इसके अलावा आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद टेस्ट देना है, एरर बुक बनाना है, और करंट अफेयर साथ में लेके सबको चलना है। इस इंटीग्रेटेड और माइंडसेट के साथ चलोगे तो आपकी सफलता सुनिश्चित होगी माय डियर फ्रेंड, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने अन फ्रेंड्स के साथ जरूर इसे शेयर करना, ताकि इसका लाभ अन फ्रेंड को भी मिल सके माय डियर फ्रेंड। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।